हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो एक बार फिर आपका अपन स्टार्ट करने वाले पीएचई यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा उन दोस्तों के लिए जो अभी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है, ठीक है। और उनका एग्जाम अभी 27 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ये जो क्रैश कोर्स है हमारा फाइनल ईयर सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, ये बेस्ड है आरजीपीवी के न्यू एग्जाम पैटर्न पर, जहां आपके 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने इनकी कन्वेंशनल की तैयारी करी हुई है, थ्योरी इनका पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरीके से इनकी तैयारी नहीं की हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास आपको एक क्रैश कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ आपके तीनों सब्जेक्ट के। हर टॉपिक से एक लेक्चर होता है जिसके अंदर उसका कंप्लीट एनालिसिस होता है, और उसके अंदर उस टॉपिक से, उस चैप्टर से और कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे अपन यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करते हैं। आज स्टार्ट करने वाले पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इसका लेक्चर फर्स्ट है। इससे पहले डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का डेमो लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए उसे भी देखिए। और ये पीएचई का लेक्चर फर्स्ट है। इसके बाद आपकी क्यूएससी के लेक्चर भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन्हें भी देखिएगा। लेक्चर अच्छा लगे तो मैं आपको क्लास का व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, और इस पे आप मैसेज करके पूरा कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्त, सबसे पहली चीज तो पीएचई के अंदर एक चीज बता दूं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर आप करने क्या वाले हो। देखो, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर आपसे कुछ पब्लिक के वेलफेयर के लिए कार्य कराया जा रहा है, ठीक है। पब्लिक के वेलफेयर के लिए इन द सेंस पब्लिक में आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आप पब्लिक को डायरेक्टली फायदा पहुंचा सको, ओके। जैसे कि आप मान लो सपोज दैट आप कहीं किसी रीजन में सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो उस एरिया के अंदर आप मान लो आपको वाटर सप्लाई स्कीम बनानी है, तो वो वाटर सप्लाई स्कीम आप किन चरणों पे बनाओगे। जैसे मान लो आप अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए वाटर सप्लाई स्कीम बना रहे हो, तो वहां सबसे पहले आप पॉपुलेशन फोरकास्ट करोगे वहां के लिए, ठीक है, आपकी कितने लोग को पानी देना है। सपोज दैट आपने ये पूरा जो वाटर सप्लाई स्कीम है डिजाइन करी है 30 सालों के लिए, ठीक है, 30 सालों के लिए। तो 30 सालों के बाद सपोज दैट आज वहां की पॉपुलेशन है 1 लाख, तो 30 सालों के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ओके। तो आप इस पूरी वाटर सप्लाई स्कीम को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करोगे एज ए इंजीनियर, ठीक है, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले। उन्हीं को पीएचई के अंदर कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, ओके। तो सबसे पहले चैप्टर इसका पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाने का पैटर्न है एक्चुअली, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं हुआ, 10 दिन आपके पेपर के बचे हुए हैं। क्रैश कोर्स है, टोटल ऑब्जेक्टिव पर फोकस है। अगर आपने इससे पहले की तैयारी करी तो ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करने की, ठीक है। बाकी आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, पूरा मेरी गारंटी। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे अपन पीएचई के बारे में, ठीक है। तो देखो दोस्त, पीएचई में आपसे आपके जो सिलेबस है पीएचई के अंदर, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है आपका, सबसे पहला चैप्टर है, ये है आपका सोर्स एंड इट्स कन्वेंस, ठीक है, सोर्स एंड इट्स कन्वेंस। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहली चीज तो कि जैसे आप अगर एज ए इंजीनियर आपको किसी के लिए, आपको एज ए सिविल इंजीनियर आपको कहीं वाटर सप्लाई स्कीम बनाना है, तो पहला टॉपिक है आपका वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्सेस। आपको सबसे पहले वाटर की डिमांड फाइंड करनी है। वाटर की डिमांड मतलब कि आप जहां के लिए वाटर सप्लाई स्कीम बनाना चाहते हो, वहां की वाटर डिमांड कुल कितनी है, वहां टोटल कितना पानी सप्लाई करना है, इस चीज को पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो ये अपन निकालते हैं कई सारे मेथड से, ठीक है। मेथड इन द सेंस मतलब वहां की सबसे पहले आपको पॉपुलेशन फाइंड करनी पड़ेगी कि वहां की, ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको किसी रीजन के लिए वाटर सप्लाई स्कीम बनानी है, ठीक है, वाटर सप्लाई स्कीम बनानी है। तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे कि वहां के लोकल एरिया को देखोगे कि वो लोकल एरिया है कैसा। मान लीजिए थोड़ा सा अमीरों की फैमिली है, तो उन लोग अमीर लोग ज्यादा पानी यूज करते हैं, तो उनको आप 200 एलपीसीडी पानी दोगे। अगर मान लो थोड़ा सा लोअर क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिलीज बिलोंग करती है उस एरिया पे, तो 135 एलपीसीडी में काम चल जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये चीज देख ली कि यार ठीक है, यहाँ की जो पॉपुलेशन वो है कैसी, पहली चीज आपने ये डिसाइड कर ली। इसके बाद दूसरी चीज की टोटल पॉपुलेशन है कितनी, आज की नहीं, क्योंकि आज ये जो बना रहे हो आप पॉपुलेशन, ठीक है, आज जो आप वाटर सप्लाई स्कीम बना रहे हो केवल आज के लिए नहीं बना रहे हो, आने वाले 20 से 30 सालों के लिए बना रहे हो। तो पॉपुलेशन आज 1 लाख है, तो क्या आने वाले 30 सालों बाद भी 1 लाख रहेगी। ऐसा होता तो हमारी देश की पॉपुलेशन 120 करोड़ कैसे पहुंचती है ना। तो मतलब पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, तो अपने को आज की पॉपुलेशन कैलकुलेट नहीं करनी, आज आने वाले 30 साल, ताकि आपका जो है वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर जो भी आप उनके अवयव बनाओगे, जो आप उनके मीन्स बनाओगे, जैसे आप बनाओगे सबसे पहला वाटर सप्लाई के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाओगे, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाओगे, तो वो अगर आज की पॉपुलेशन के हिसाब से बिछा दिए, तो आने वाले 5 साल में जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो आप पूरी पॉपुलेशन को पानी नहीं दे पाओगे। मतलब आपका ये जो आपका वाटर सप्लाई स्कीम वेस्ट हो गया, क्योंकि आप पूरा पानी दे ही नहीं पा रहे हो। तो आपको जो कुछ बनाना है, जो भी अपना वाटर सप्लाई स्कीम बनाना है, वो बनाना है आने वाले अपने डिजाइन पीरियड के हिसाब से, और वो डिजाइन पीरियड तय होता है अलग अलग
वो डिजाइन पीरियड तय होता है अलग अलग ट्रीटमेंट यूनिट्स पर। जैसे कि सबसे पहले आपकी ट्रीटमेंट यूनिट्स है, ठीक है। सबसे पहले आपकी ट्रीटमेंट यूनिट कौन सी है? वेरियस वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स, जैसे कि आपका एरिएशन टैंक हो गया, ठीक है। एरिएशन टैंक जिसके अंदर पानी को ले जा करके उसको एयर के संपर्क में लाया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी गैसेस हो वो रिमूव हो जाए, तो आपका एरिएशन टैंक हो गया। सेडिमेंटेशन टैंक हो गया। सेडिमेंटेशन के अंदर भी दो प्रकार के टैंक्स होते हैं आपके, ठीक है। ओके, सेडिमेंटेशन टैंक इसको पढ़ेंगे अपन आगे डिटेल में। तो इनके अंदर सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर ये जो इनकी डिजाइनिंग करनी है, ओके, ये जो डिजाइनिंग करनी है, इनकी डिजाइन पीरियड कितनी लेते हैं अपन? तो ये लेते हैं अपन 15 साल। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो जो विभिन्न प्रकार की आपकी वेरियस ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं, जैसे आपका एरिएशन टैंक हो गया, सेडिमेंटेशन टैंक्स हो गए, ठीक है, कोगुलेशन टैंक्स हो गए, ये जो आपके जितने भी आपके यूनिट्स है, ट्रीटमेंट यूनिट्स है, इनकी जो होती कितनी होती है? 15 साल होती है, ठीक है। इनकी कितनी लेते हैं अपन डिजाइन लाइफ? 15 साल। दूसरी चीज क्या है आपकी? पाइप कनेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपका? पाइप कनेक्शन। पाइप कनेक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोल सकते हो। इनकी जो होती है आपकी टोटल एज वो होती है 30 ईयर, ठीक है, टोटल 30 साल। इसके बाद आपका सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर मतलब जहां आप पानी को स्टोर करोगे। जैसे आपने एक बार पानी को लाया ट्रीटमेंट प्लांट पे, आपने उसको ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद एक जगह पे स्टोर करोगे ना, तो वो स्टोर किस पे करते हैं? या तो आप करोगे ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर, या तो आप करोगे इसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर। तो ये जो दोनों के इनकी जो दोनों की डिजाइन लाइफ होती है, डिजाइन पीरियड होता है, जितने साल के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वो होती है आपकी 15 साल, ठीक है, वो होती है आपकी 15 साल। तो इतनी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न से याद रखनी है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इस चैप्टर से यहाँ से बन सकता है। अगला टॉपिक है आपका, ठीक है, अगला टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर आपका पॉपुलेशन फॉर कॉस्टिंग। आपको उस एरिया की पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है, अपने डिजाइन पीरियड के हिसाब से, ओके, अपने डिजाइन पीरियड के हिसाब से। अब मान लीजिए किसी एरिया की, आप उसको वो पॉपुलेशन आप कैसे निकालोगे, ठीक है, पॉपुलेशन की फॉरकास्टिंग आप कैसे करोगे? इसकी कई सारी मेथड। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके, ठीक है, पेपर में, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। इसके ये आप पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग कैसे करोगे उस पर्टिकुलर एरिया की, आने वाले हमारे डिजाइन लाइफ में। मान लीजिए आपने 30 साल के लिए अपना जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हुआ है, तो इस 30 साल के अंदर ये जो पॉपुलेशन है उस एरिया की वो कितनी हो जाएगी भाई, ठीक है, वो पॉपुलेशन एरिया की कितनी हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड है आपका न्यूमेरिकल मेथड और दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। पहला है आपका न्यूमेरिकल मेथड, ओके, पहला आपका न्यूमेरिकल मेथड और दूसरा आपका ग्राफिकल मेथड। जो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसके हिसाब से केवल न्यूमेरिकल मेथड इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड नॉट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर भी 3 मेथड आते हैं आपके। सबसे पहला है आपका अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। दूसरा मेथड है आपका ज्योमेट्रिकल, ठीक है, दूसरा मेथड है आपका जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ओके। ठीक है, और थर्ड है आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये 3 मेथड है आपकी जहां से अपन पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग करते हैं। एक मेथड और है डिक्रीजिंग, एक मेथड और आपका डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, नॉट इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आपके आज तक नहीं आए हो तो उसको अपन छोड़ रहे हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से आपकी जो है डायरेक्टली 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके पास टाइम वहां पे सफिशिएंट दिया जा रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे। एक कोई वैल्यू डाटा दे दी जाएगी, बोल दी जाएगी कि आने वाले इतने डिकेट्स के बाद, आने वाले डिकेट्स मतलब 10 साल, इतने डिकेट्स के बाद वहां की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जहां से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 नंबर क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो एक एक करके अपन तीनों को समझेंगे किस तरह से, अगर आपको डाटा दिया हुआ तो आप इनके पॉपुलेशन की फॉरकास्टिंग कैसे कर सकते हो। ओके, चलिए लेक्चर को मतलब कंटिन्यू करते हैं। पहला अपन देखते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ओके, नोट्स आप बनाते जाना इसके साथ साथ, और लेक्चर आपका कंटिन्यू चलेगा। और आपकी जो सारे टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर फर्स्ट आ चुका है, ये इसका पीएचसी का लेक्चर फर्स्ट है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसे स्टील और क्यूएससी का। अगर आप देखना चाहते हो तो क्यूएससी का लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है आपका अर्थमेटिक
अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ओके, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये एक प्रकार का मेथड है। इस मेथड के अंदर जो अपन पॉपुलेशन अपन देखो तीनों मेथड क्या है, पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करेंगे। मतलब बताएंगे आपको कि आज से अगर आप 30 साल बाद की पॉपुलेशन चाहते हो तो वहां की पॉपुलेशन 30 साल बाद कैसी होगी, ये इस मेथड को कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हमें आज की पॉपुलेशन पता होगी, आज के 3 से 4 डिकेड्स पहले की पॉपुलेशन पता होगी। ठीक है, आज से भाई 10 साल पहले क्या था, फिर उसके 10 साल पहले क्या था, फिर उसके 10 साल, ऐसे करके फिर अपन देखते हैं कि आज से अगर 30 साल पहले, 30 से मतलब अगर आज यदि 2020 है तो 1990 से 2000 के बीच में पॉपुलेशन की रेट इंक्रीज कितनी हुई, फिर 2000 से लेकर 2010 के बीच में कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन, देन इसके बाद 2010 से 2020 के बीच कितना इंक्रीज हुआ। इन तीनों में जितना इंक्रीज हुआ उनका ले लेते हैं अपन एवरेज। ठीक है, उनका ले लेते हैं अपन एवरेज, और उस एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, उस एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन कितने नंबर ऑफ डिकेड्स में अपन फाइंड करना चाहते हैं। इसमें एक्चुअली अपन एक एवरेज मेथड एक्चुअली, ठीक है, अर्थमेटिक एक एवरेज मेथड, इसके अंदर अपन मानते हैं कि टोटल जो इंक्रीज होगी पॉपुलेशन वो एक एवरेज मेथड से होगी। ये होता है बेसिकली इसके अंदर। ओके, इसका जो यूज करते हैं ये अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जो इस मेथड का बेसिकली अपन यूज करेंगे वो उस एरिया में पॉपुलेशन उस एरिया में पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए करेंगे जहां पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम हो। ठीक है, बहुत धीरे हो रही हो या बहुत कम हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही हो। ओके, बहुत धीरे धीरे वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही हो। इसके लिए आपको डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इसके लिए आप डायरेक्टली फार्मूला याद रखना, Pn इक्वल टू P0 प्लस NX बार। ओके, ये पॉपुलेशन आप डायरेक्टली, ये फार्मूला आप डायरेक्टली याद रखना। Pn क्या है, पॉपुलेशन इन इंडिकेट्स, पॉपुलेशन इन डिकेट्स। डिकेट्स मतलब कितने डिकेट्स के बाद आप जानना चाहते हो वो पॉपुलेशन, डिकेट्स मतलब 10 साल। ठीक है, P0 का मतलब है पॉपुलेशन इन नॉन डिकेट्स। नॉन डिकेट्स मतलब नॉन लास्ट डिकेट्स। लास्ट डिकेट्स मतलब जैसे अगर आपसे 2040 की पॉपुलेशन पूछे तो आपको अभी 2020 की पॉपुलेशन पता होगी, तो P0 के अंदर अपन 2020 की पॉपुलेशन रखेंगे। ठीक है, एन आपका नंबर ऑफ डिकेट्स। ओके, और एक्स बार है आपका एवरेज इंक्रीमेंटल। ठीक है, एक्स बार है आपका एवरेज इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन पर डिकेट्स। ठीक है, एवरेज इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन इन पर डिकेट्स। ओके, तो इस तरह से आपको इस फार्मूले को याद रखना है। अब चूंकि फार्मूला तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे डायरेक्टली स्क्रीन में मेंशन करवा जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं और आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इसके क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन को अपन अलग अलग तीनों मेथड से कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। चलिए मिटाएं इसको, आप देखते इसको नोट कर लेते रहना। ओके, फटाफट देखो दोस्त, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन। क्वेश्चन क्या है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लीजिएगा। आपको क्या दिया गया है कि 3-4 पॉपुलेशन दी हुई है। ठीक है, 3-4 आपको पॉपुलेशन दी हुई है। समझिएगा पहले बात को, क्या दिया हुआ भाई, एक टेबल बना लीजिए। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ईयर और यहाँ पे दिया हुआ है पॉपुलेशन। ओके, ईयर आपका सबसे पहले 1930, 1940, 1950, 1960 और 1970। ये 5 डिकेट्स के आपके डाटा दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 25,000। ओके, फिर क्या है आपका 28,000। ये इन डिकेट्स में पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया की। इसके बाद है आपका 34,000, फिर है आपका 42,000 और देन है आपका 47,000। ओके, और आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है 1980 में पॉपुलेशन, एक डिकेट्स का पूछ रहा है 1980 में पॉपुलेशन कितनी होगी। अब इसकी जगह आपसे जरूरी नहीं कि ये डाटा देगा, आपको बस मेथड समझना है। ठीक है, यहाँ पास आपका 1980 की जगह में 2000 दे देता, 2020, 2030 कुछ भी दे देता, आपको बस एन तो चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ डिकेट्स ही तो बढ़ाने हैं। 1970 से 1980 के बीच निकाले तो आपके नंबर ऑफ डिकेट्स एन एक हो गए, एक नंबर ऑफ डिकेट्स है। मान लीजिए ये आपका 2020 होता, फिर नंबर ऑफ डिकेट्स 5 हो जाते। ठीक है, ऐसे करके आप दिमाग लगाते रहिए थोड़ा सा। इतना डाटा आपको दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि आपको 1980 के अंदर पॉपुलेशन कैलकुलेट करके बताओ अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है,
एवरेज निकालना है इनका, एवरेज इंक्रीमेंटल निकालना है, एक्स बार की वैल्यू। फार्मूला आपको पता है, पी एन इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट एन एक्स बार, यही होता है। पी नॉट आपका क्या है, लास्ट नोन डिकेट, लास्ट नोन डिकेट की पॉपुलेशन कितनी, 47,000। तो ये तो हो गया आपका सीधा सा पी नॉट, उठा के सीधा यहाँ रख देंगे पी नॉट को, क्लियर पहला पॉइंट। दूसरी चीज क्या है आपका एन, एन है नंबर ऑफ डिकेट्स। तो नंबर ऑफ डिकेट कितने हैं, 1980 का पूछा है, 1970 का दिया हुआ है, 10 साल का अंतर पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ डिकेट्स कितने होंगे, 1 होंगे। तो आपको एन भी दिया हुआ है, एन स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। पी आपको पी नॉट भी दिया हुआ है, यहाँ पे 2 चीज तो आपको दे दी गई है। तीसरी चीज आपको फाइंड क्या करना है इसके अंदर, केवल आपको एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार होता है एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ठीक है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ठीक है, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो देखो पहला क्या था, 25,000 से लेकर के कितना बढ़ा, 28,000, तो कितना चेंज हुआ टोटल, 3,000 पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, सही है। फिर इसके बाद 28,000 से कितना हुआ है, 34,000, तो टोटल कितनी पॉपुलेशन वृद्धि हुई, 6,000, पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना हुआ, 6,000। 34,000 से फिर कितना चेंज हुआ, 42,000 में, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हुआ, 8,000। इसके बाद 42,000 से कितना चेंज हुआ, 47,000, टोटल कितना चेंज हुआ यहाँ पे, 5,000। ओके, तो इस तरह से करके आपके पॉपुलेशन में चेंज हुए हैं, पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हुई है। ओके, अब इसके बाद समझते हैं कि इसका एक्स बार कैसे निकालेंगे। तो एक्स बार होता है आपका, जितने आपने ये एवरेज निकाले हुए हैं इनका भी एवरेज ले लो, ठीक है, ये जो इंक्रीज है इनका एवरेज ले लो। पहला क्या आपका 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000, और इनका एवरेज मतलब 1 2 3 संख्या में चाहे 4 से भाग दे दो, टोटल 1 2 3 4 है ना, तो 4 से भाग दे दो। 3,000 6 3 9 9 8 17 5 22,000, 22,000 बटेगा 4, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा आपका, कट कर दो, 4 पंचे 20, 5500, ओके 5500, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया आपका 5500, ठीक, एक्स बार आ गया आपका 5500। अब आपको सारा सीधा से लाके इसके पुट कर देना। तो पी एन की जगह पे क्या रखोगे, 1980 का पूछ रहा है आपसे, ठीक है, 1980 का पूछ रहा है, ओके। पी नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी, 47,000 प्लस दूसरा आपका एन कितना है, एन तो आपका नंबर ऑफ नॉन डिकेट्स है, नंबर ऑफ डिकेट्स बोल रहा है तो एक ही डिकेट्स का निकालना है। एक्स बार कितना है आपका भाई, एक्स बार है आपका 5500, तो बस 5500 कम 5500 इसमें ऐड कर देना, टोटल कितना हो गया 52,500। तो मतलब 1980 के अंदर जो पॉपुलेशन इनकी हो जाएगी कितनी, वो कितनी हो जाएगी 52,500। अब देखिए यहाँ से तो ये तो ठीक है। अब मान लीजिए आपसे यहाँ पास पूछ देता 2020 का, इसके बोल देता आपको 2020 का, तो आपको चेंज क्या करना था, 2020 का, तो आपको चेंज क्या करना था, बस यहाँ पास 2020 रखना था और नंबर ऑफ डिकेट्स चेंज करनी थी। एवरेज आपको कुछ चेंज नहीं हो रहे, केवल आपको नंबर ऑफ डिकेट्स चेंज करने हैं। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ डिकेट्स कितने रहते भाई, 70 से 80 1, 80 से 90, फिर 90 से 100, 100 से 1, फिर 2, तो कुल मिलाकर कितने 5 डिकेट्स। बस यहाँ पास आपको 5 रखना था, मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना था। समझ गया ना मेथड। अब तो अर्थमेटिक इंक्रीज से ऐसे आए क्वेश्चन, आपको 10 मिनट के अंदर, 10 नहीं 2 मिनट के अंदर करके फटाफट बता देने हैं। ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ से 4 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक मेथड। अब इसको करते हैं दूसरा मेथड, दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ठीक है। यही क्वेश्चन करते हैं दूसरे मेथड से, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। देखो दोस्तों, उस मेथड के अंदर क्या होता है, दूसरा मेथड है आपका जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ओके, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। देखो इस मेथड के अंदर सबसे पहली चीज तो समझ लो कि यार ये मेथड वहां यूज की जाती है जहां की पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जहां पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, बहुत जल्दी जल्दी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, वहां इस मेथड को यूज करते हैं। इसके अंदर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब एक प्रकार की एवरेज मेथड ही है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ लेते हैं अपन यूनिफॉर्म लेते हैं। बस जो अपन यहाँ पास एक्स बार निकाल रहे थे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। इसका जो फार्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्या याद रखना भाई, पी1 में जो आपको निकालना है एन डिकेट्स में टोटल पॉपुलेशन कितनी, इंटू पी नॉट प्लस इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का जो फार्मूला है, ठीक है, इसे से आपको निकालना है। पी नॉट आपका क्या है, वही लास्ट नॉन डिकेट्स में पॉपुलेशन इन लास्ट नॉन डिकेट, पॉपुलेशन इन लास्ट नॉन डिकेट्स, ठीक है। आर क्या है आपका, ठीक है, आर आपका क्या है, पर डिकेट्स परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यहाँ पे बस परसेंटेज आपको निकालना है, बाकी सेम उसी तरह से इंक्रीज होगा, ठीक है, पर, ठीक है, पर डिकेट्स परसेंटेज इंक्रीज इन
पॉपुलेशन। ओके, पर डिकेड्स के अंदर पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज में, ठीक है, वो चीज है। ओके, इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, एन क्या है, आपका नंबर ऑफ डिकेड है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको आर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको आर कैलकुलेट करना है। देखो, आर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर इक्वल टू आप निकाल सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3 टेस्ट Rn आउट ऑफ टोटल n, ठीक है। और एक दूसरी तरीके से निकाल सकते हो आप R1 इंटू R2 R3 R4 इंटू डैश R की पावर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे R इक्वल टू R1 R2 R3 डैश Rn आउट ऑफ R की पावर 1 बटा n, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो एक R निकालने के बाद आपके पास ये मेथड है और एक ये है। अब R1 R2 R3 क्या है, देखो ये होता है ज्योमेट्रिकल एवरेज मेथड, ठीक है। ज्योमेट्रिकल एवरेज मेथड, ज्योमेट्रिकल एवरेज मेथड। आप यहां से भी R फाइंड कर सकते हो। ये होता है एक अर्थमेटिक एवरेज मेथड, अर्थमेटिक एवरेज मेथड। अब देखो, इस मेथड से अगर आप R को फाइंड करोगे, ठीक है, इस मेथड से अगर आप R को फाइंड करोगे तो R की वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक है, R की वैल्यू ज्यादा आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल के हिसाब से अपन को, अब चूंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा आपको पानी के लिए पूरा जो स्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना भैया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उतने बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। तो बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड पर प्रेफर करते हैं, इससे अपने को R फाइंड करना है। अब यहाँ पास R1 R2 R3 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो R1 R2 क्या होता है आपका परसेंटेज डिकेड्स में, ठीक है, पर डिकेड्स परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पास 2500 से 25,000 से 28,000 में पॉपुलेशन कितनी हो गई, 3,000 हो गई, ठीक है। तो अब चेंज कितना हुआ भाई, 3,000 इंक्रीज हुई है। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000 में इंटू का 100। ऐसे करके आपको परसेंटेज निकालना है हर बार, ठीक है, ऐसे करके आपको परसेंटेज निकालना है हर बार। जैसे यहाँ पास कितना चेंज हुआ था आपका, 28 से 34,000 मतलब 6,000, यहाँ पास आपका 8,000 और यहाँ पास आपका कितना 5,000। तो करना क्या है आपको, सिंपली जैसे यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा R1। दूसरी बार आपको क्या करना है, 6,000 चेंज हुआ ना, 6,000 इंक्रीज हुआ, बटेगा किसमें 28,000 के रिस्पेक्ट में और इंटू का 100, यहाँ से मिल जाएगा आपको 2% में। तीसरा है आपका 8,000 किसके रिस्पेक्ट में, 34,000 इंटू का 100, ये मिल गया आपको यहाँ से R3। चौथा है आपका 5,000 और बटेगा कितना 47,000 और इंटू का 100, यहाँ से मिल जाएगा आपको R4 या R1 बोल सकते, जो भी R4 बोल दो, ठीक है। तो इतना पार्ट हो गया। यहाँ से आपको R1 R2 की वैल्यू मिल जाएंगे, आप इसको कट कर निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 जीरो कट हो गए, यहाँ से कट हो गए, ठीक है, यहाँ से 2 जीरो आएंगे, यहाँ से ये, यहाँ से ये। अब यहाँ पास मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है इनकी, आप इनको सॉल्व करिए, जो जो परसेंटेज आएंगे उनको इस मेथड से आप R निकाल दीजिए, ठीक है। इस मेथड से आपको R फाइंड कर लेना है, ठीक है। जो यहाँ पास R आएगा, R1 R2 R3 उनको यहाँ पे रखने हैं और अपान 1 की जगह में क्या करना है, टोटल 1 2 3 4 है, ठीक है, टोटल आपके 4 है। तो यहाँ पास इनकी जगह में आपको रखना है 4, ठीक है, इनकी जगह आपको रखना है 4। इसके बाद 1980 का पूछ रहा है, तो आपका जो ये वाला है तो एक ही रहेगा। R आपका जो ये है, ठीक है, R आपका जो ये है पर डिकेड्स, ये आप यहाँ से फाइंड करके इस पे रखिए और आपको फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसे आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तीसरे से आपका दूसरा मेथड होगा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तीसरे मेथड पे चलते हैं, जो आपका है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड है आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तीसरा मेथड आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। देखो दोस्त, सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली ये जो आपका इंक्रीमेंटल है ये इन बिटवीन वैल्यू देता है। इन बिटवीन मतलब ज्योमेट्रिकल वाला उन एरिया के लिए यूज किया जाता है जहां पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, और अर्थमेटिक वाला वहां यूज करते हैं जहां पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत कम हो। इंक्रीमेंटल वाला बीच में यूज करते हैं, मीडियोकर में, जहां ना तो ज्यादा हो रही हो ना तो कम हो रही हो, वहां पर अपन इसको यूज करते हैं। इसका जो फार्मूला है आपको ये होता है PM इक्वल टू P नॉट प्लस NX बार प्लस N इंटू N प्लस 1 आउट ऑफ 2 और इंटू का Y बार।
देखो इसमें कौन कौन से कलाकार हैं। ये पी नॉट तो आपका लास्ट नोन पॉपुलेशन इन लास्ट नोन डिकेड, पॉपुलेशन इन लास्ट नोन डिकेड्स। ओके, ये हो गया। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ डिकेड्स, ठीक है। एक्स बार क्या है आपका, एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज। एन क्या है आपका, एन आपका वही नंबर ऑफ डिकेड्स, ठीक, एन आपका नंबर ऑफ डिकेड्स। ओके ओके, तो एन आपका क्या है, नंबर ऑफ डिकेड्स। ओके, और वाई बार क्या है आपका, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ठीक है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज। चलिए इसको देख लेते हैं भाई क्या होते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं, आप इसको लिख लेना। इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं बहुत शानदार तरीके से। अगर ज्योमेट्रिकल वालों को कोई डाउट है ना तो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो एक न्यूमेरिकल देखो आप, इसे मान लेता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, 1970 का डाटा दिया हुआ है आपको, 1970, 80, ठीक है, 1980, 1990, ठीक है, 1990, देन इसके बाद दिया आपको 2000 और 2010, ठीक है, 2010, 2020 में पॉपुलेशन आपको बतानी है। 1970 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो थी 10 कुछ भी हो सकती है, 10 लाख, 10 करोड़, जो भी होगी पर्टिकुलर एरिया का, अपन एक नेम की वैसे वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर कितनी थी पॉपुलेशन आपकी, 12, ये थी फिर 15, 20 और 30, 20 और 30, तो यहाँ पॉपुलेशन आपको 2020 के अंदर बतानी कितनी होगी। किस मेथड से, अपन इसको करेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने क्या निकालना है, पी नॉट आपने किसने कहाँ पे दिया हुआ है, पी नॉट आपको दिया है 2020, सॉरी लास्ट नोन डिकेड, मतलब 2000 लास्ट नोन डिकेड आपको 2010 है, इसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है 30, पी नॉट आपका 30 दे दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ डिकेड्स कितने दिया है, 10 के बाद जस्ट 1 साल के बाद निकालना है, अगले 10 साल के बाद निकालना है, मतलब नंबर ऑफ डिकेड्स में कितने हुए 1, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चीज क्या है इसके अंदर, ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला चीज क्या है इसके अंदर, एक्स बार, ठीक है, एक्स बार कैसे निकालेंगे, एवरेज इंक्रीज, 10 से कितना चेंज हुआ 2, यहाँ से 12 से 3, यहाँ से तो 5 और यहाँ से आपका 10, तो अगर टोटल एवरेज निकालते हैं एक्स बार का तो 3 + 2 5, 5 और 5 10 और 10 20 और बटे का 1 2 3 4, 1 2 3 4 जितने नंबर में होते हैं, तो एक्स बार आ गया आपका टोटल कितना 5, एक्स बार आपको पता चल गया, एक्स बार कितना आ गया आपका 5, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको निकालना है क्या, वाई बार। देखो वाई बार कैसे निकालते हैं, वाई बार, ये जो आपने एवरेज निकाला इनका भी एवरेज इंक्रीमेंटल, इनका भी एक बार फिर एवरेज लेना है। जैसे 2 से कितना चेंज हुआ 1, फिर 3 से कितना चेंज हुआ 2, फिर 5 से कितना हुआ 5, तो टोटल यहाँ से वाई बार क्या आ जाएगा आपका, इनका भी एवरेज ले लो आप, 1 + 2 + 5 और बटे का कितना है संख्या में 1 2 3, तो बटे का 3, 5 2 7 और 1 8, 8 बटे का 3, तो आपको जो वाई बार क्या आ गया, वाई बार आ गया 8 बटे का 3, ठीक, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी है, डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला क्या था आपका, Pn = P0 + nx बार प्लस nx बार प्लस n × n + 1 आउट ऑफ 2 इंटू का वाई बार, ठीक है। ये पॉपुलेशन की डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू। Pn कितना निकालना है 2020 में पॉपुलेशन, P0 कितना दिया आपको, P0 आपका दिया हुआ कितना 30, P0 रखेंगे 30, n कितना नंबर ऑफ डिकेड 1 है, x बार आपको कितना है 5, ठीक है, प्लस n की वैल्यू पे 1, n + 1 और बटे का 2 इंटू का वाई बार कितना है आपका 8 बटे का 3, 8 बटे का 3 रख लेते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। P × 20 20 तो कितना आ रहा निकल के यहाँ से 30 का 30 आ गया, 30 5 × 5 पे 35 हो गए, ठीक है। ये 2 और 1 2 बटे 2 तो 1 बचा, मतलब 8 बटे 3 से 8 बटे 3, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 30 5 35 आ गए, 2 जोड़ करके, ठीक है, 35 और बटे का 1 करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 3, 35 यहाँ 105 और प्लस का 8, 105 और 8 हो गया 113 और बटे का 3, सॉल्व करते हैं इसको,
40 में 120 नहीं कट रहा, 3 त्रिकाई 9 और 2 बच गए 23 हुआ, 3 7 21 हुआ, 2 3 7 21 37.77। ठीक है, तो आपका जो पॉपुलेशन निकल कर आई है पी इंटू 2020 ये कितना है 37.77। ठीक है, अब ये जो भी होगी लाख होगी करोड़ होगी वो यहाँ से अपन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वो अपने वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पास एक तरीका बता दिया है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड के अंदर भी सेम करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड के अंदर भी आपको सेम करना है। जो आपको R1 R2 R3 कैसे निकालना है, बस उसके अंदर परसेंटेज में देखने हैं और R1 R2 फार्मूले में रख के फाइंड कर लेना है। अगर कोई भी डाउट तो आप कमेंट में नीचे कह दीजिए, मुझसे फिर से एक बार समझा दूंगा। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों मेथड है आपके, यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपके 4 नंबर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इससे 2-3 न्यूमेरिकल और है, इससे न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बन रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओके, ठीक है, करवा दीजिए, सही। बस इतने बनते हैं इसके अंदर। इसके बाद है आपका वेरियस टाइप ऑफ वाटर डिमांड्स, किसके लिए कितनी होती है, उसके अगले करके आऊँ अगले लेक्चर के अंदर। तब तक इसे देखिए, यहाँ से आपको निश्चित 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर 4 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं तो वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, कुछ फायर डिमांड के फार्मूले और बचेंगे इस चैप्टर में, अगले लेक्चर के अंदर वो आएगा। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, और जैसा भी लगा आपको क्या सुधार कर सकते हैं अपन, और आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।